हेलो स्टूडेंट्स। अरावली सुपर ग्रुप पार्ट 1 में हमने अरावली के क्लासिफिकेशन तक स्टडी किया था और उसके साथ ही उसमें कुछ इग्नेस एक्टिविटीज़ के बारे में और उनके स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में अरावली सुपर ग्रुप के क्लासिफिकेशन और उनके ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, जनरलाइज क्लासिफिकेशन जो अरावलीज का था, इसको हम बहुत ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। मंगलवाड़ सांगमाता कॉम्प्लेक्स और मेवाड़ नेसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अनकन्फर्मिटी के पश्चात अरावली सुपर ग्रुप की रॉक्स मिलती हैं, जिनको देलवाड़ा ग्रुप, देवारी ग्रुप, उदयपुर ग्रुप, बड़ी लेक ग्रुप, झाड़ोल ग्रुप और उनके बाद मिलने वाले सिन ओरिजिनिक ग्रेनाइट नेसिस और रिखबदेव अल्ट्रामेफिक सूट्स के द्वारा और अंत में लूनावड़ा ग्रुप और चंपानेर ग्रुप के द्वारा माना जाता है। अरावली के सिंपल लिथोलॉग पर जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि मेवाड़ नेसी कॉम्प्लेक्स करीब साढ़े तीन हज़ार से लेकर 2500 मिलियन ईयर के बीच की रॉक्स थी। ये नेसी कॉम्प्लेक्स जो है, इसके पश्चात अरावली डिपोजिशन जब शुरू हुआ तो उनके बीच के अंदर एक APB नाम से आर्कियन पेट्रोजोइक बाउंड्री डिमार्केट की गई, जिसकी पहचान इस पर मिलने वाले पेलियोसोल्स के द्वारा की गई। और ये पेलियोसोल्स जो है हाई एल्यूमिनोसिलिकेट डिपॉजिट्स थे। लोअर अरावली सुपर ग्रुप जो है मेटावॉल्केनिक्स, क्लास्टिक्स और स्टोमेटिक रॉक्स के द्वारा और कार्बोनेशियस फिलाइट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अनकन्फर्मेबली इसके ऊपर मिडिल अरावली ग्रुप की रॉक्स मिलती हैं, जो कि ग्रेवेक्स, स्लेट फिलाइट, कार्बोनेट एसोसिएशन जिनके अंदर लेड जिंक डिपॉजिट मिलते हैं और क्वार्ट्जाइट्स और सेट फ्लाइट के डिपोजिशन के साथ इनका अंत होता है। अनकन्फर्मिटी के पश्चात इनके ऊपर अपर अरावली ग्रुप की रॉक्स मिलती हैं, जो कि कॉन्ग्लोमेरेट्स, आर्कोज, क्वार्ट्जाइट्स और फिलाइट कार्बोनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं। अरावली सुपर ग्रुप के डिपोजिशन की शुरुआत देलवाड़ा ग्रुप से मानी जा सकती है, जिसमें जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि बेसमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूस पॉकेट्स ऑफ पेलियोसोल के द्वारा मार्क किया जाता है। इसके पश्चात इसके ऊपर पेबली ऑर्थोक्वार्ट्जाइट्स मिलते हैं। देलवाड़ा ग्रुप की रॉक्स कार्बोनेट्स, क्वार्ट्जाइट्स और पेलिटिक रॉक्स से डोमिनेटेड हैं, जो ये सजेस्ट करती हैं कि इन रॉक्स का डिपोजिशन शेल्फ एनवायरनमेंट के अंदर हुआ है। देलवाड़ा ग्रुप के ऊपर मिलने वाली रॉक्स देवाड़ी ग्रुप की रॉक्स कहलाती हैं और देवारी ग्रुप के अंदर बेसल सीक्वेंस मिलता है, जो कि नियर शोर शेल्फ सेडिमेंटेशन को इंडिकेट करता है। यह डिपोजिशन क्रेटोनिक बॉर्डर के अलोंग होता है। देवारी ग्रुप की रॉक्स पाखंड से वाउड़ी खेड़ा तक करीब 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं और यही रॉक्स सराड़ा की पाल और मंडो की पाल एरिया के अंदर भी एक्सपोज्ड है। उदयपुर ग्रुप इस अरावली सुपर ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है, जो कि अरावली जियोलॉजिकल साइकिल के जियोसिंक्लाइनल फेज़ को रिप्रेजेंट करता है। यह रॉक्स एक थिक सीक्वेंस बनाती हैं। यह फ्लैश लाइक कोर्स टू फाइन ग्रेन रॉक्स उदयपुर ग्रुप के एकलिंगजी से संतरामपुर तक करीब 180 किलोमीटर के एरिया में मिलते हैं, जहाँ पे ये एक ब्रॉड बेल्ट है जिसका कि ट्रेंड नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है। उदयपुर ग्रुप की रॉक्स को सबीना फॉर्मेशन, एकलिंगगढ़ फॉर्मेशन, बालीचा फॉर्मेशन, नीमच माता फॉर्मेशन और बांसवाड़ा, मांडली, बरई मगरा और जावर फॉर्मेशन के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। उदयपुर ग्रुप के ऊपर मिलने वाली रॉक्स को बड़ी लेक ग्रुप बोला जाता है। यह ग्रुप कोर्स टू फाइन ग्रेन्ड क्लास्टिक सेडिमेंट्स, बेसिक वॉल्केनिक्स और पायरोक्लास्टिक और वॉल्केनोक्लास्टिक्स का असेंबलेज है। यह रॉक्स खैरपना, बड़ी लेक और मदार एरिया में करीब 30 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं। बड़ी लेक ग्रुप की रॉक्स बनास लिनियामेंट, जो कि ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग है, उनके द्वारा खमनौर में टर्मिनेट हो जाती हैं। काकुली ग्रुप की रॉक्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्सली फोल्डेड और मेटामॉर्फोज्ड हैं और ये सारे असेंबलेज आर्जिलेशियस और कैल्केरस फेसिस के रॉक्स से डेवलप हुआ है
और इनका डिपोजिशन शैलो मैराइन कंडीशन में कांकरोली के आसपास के एरिया में माना जाता है। इस ग्रुप की रॉक को भी मादरा, मोरचना, राजनगर, पुठोल और संगत फॉर्मेशन के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। झाड़ोल ग्रुप एक कार्बोनेट फ्री थिक सीक्वेंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें शेली फ्लैश लाइक क्लास्टिक सीक्वेंस हैं, और झाड़ोल ग्रुप अरावली जियोलॉजिकल साइकिल के ओरिजिनिक फेज के डिपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। झाड़ोल ग्रुप की रॉक्स मोडासा से लेकर पारौली तक करीब 190 किलोमीटर के एरिया में एक्सपोज्ड हैं, और इन रॉक्स को गोरान फॉर्मेशन और शामलाजी फॉर्मेशन के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। दोडा ग्रुप की रॉक्स जो हैं ये शेल्फ टाइप सेडिमेंटेशन को इंडिकेट करती हैं, जो कि शैलो एपिकॉन्टिनेंटल बेसिन के अंदर हुए हैं। यह रॉक्स बनास लिनियामेंट के नॉर्थ में ही एक्सपोज्ड हैं और कांकरोली ग्रुप की रॉक के चारों ओर फैली हुई हैं। नाथद्वारा ग्रुप की रॉक्स जो हैं वो शैलो इनलैंड बेसिन्स के अंदर डिपोजिशन हुई हैं, और इनको कड़माल और रमा फॉर्मेशन के रूप में फिलाइट्स, डोलोमाइट और कैल्सेटिक मार्बल के डिपोजिशन के रूप में ईस्टर्न ट्रैक्ट में, और वेस्टर्न ट्रैक्ट में डोलोमेटिक और डोलोमेटिक मार्बल, फेरिजिनस चर्ट, क्वार्ट्जाइट और माइकासिस्ट के रूप में हल्दी घाटी फॉर्मेशन के रूप में जाना जा सकता है। लोनावडा ग्रुप की रॉक्स लेट टू पोस्ट ओरिजिनिक फेज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये रॉक्स शैलो मैराइन एनवायरमेंट ऑफ डिपोजिशन शो कर रही हैं। रॉक्स ऑफ लोनावडा ग्रुप जो है इनको कलिंजरा, वागीडोरा, भगवानपुरा, चंदनवाड़ा, भूकिया और कडाना फॉर्मेशन के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। यंगेस्ट अरावली सुपर ग्रुप की रॉक्स चंपानेर ग्रुप के रूप में जानी जा सकती हैं। चंपानेर ग्रुप की रॉक्स एक रेक्टेंगुलर आउटक्रॉप के रूप में हैं, और ये सब ग्रेवेक, सिलिशियस फिलाइट, पिलिटिक शेस्ट, क्वार्ट्जाइट और पेट्रोमेटिक कॉन्ग्लोमेरेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ये रॉक्स फोल्डेड होती हैं और फोल्डेड होकर एक एंटी क्लाइनम बनाती हैं, जो कि वेस्ट की दिशा में प्लंज करता है। चूँकि ये मेन फोल्ड बेड से सेपरेट हैं, इसलिए इनका स्ट्रेटिग्राफिक स्टेटस अभी तक भी क्लियर नहीं है। अरावली सुपर ग्रुप की रॉक्स को इंडियन स्ट्रेटिग्राफी में धारवाड़ सुपर ग्रुप की रॉक्स के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। इन रॉक्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को यदि हम देखें तो इसमें मिलने वाले महत्वपूर्ण डिपोजिशन के अंदर जावर और राजसमंद एरिया के लैटजिंग डिपोजिशन, झामर कोटड़ा, मटून, डेक्कन कोटरा आदि का रॉक फॉस्फेट, और उदयपुर और आसपास के एरिया मिलने वाले टैल्क और पायरोफिलाइट, सरपेंटिनाइट जो कि रिखबदेव सरपेंटिनाइट के रूप में जाना जाता है, राजसमंद और कांकरोली में मिलने वाला मार्बल, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर कायनाइट, एपेटाइट, एस्बेस्टस, गार्नेट, बेरल आदि का डिपोजिशन, और इन रॉक्स का बिल्डिंग स्टोन के रूप में यूज़ किया जाना, ये इसके महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को शो करता है। थैंक यू। कोई भी डिफ़िकल्टी यदि आपको है या कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।